द हैप्पी प्रिंस 19th सेंचुरी के महान आयरिश राइटर ऑस्कर वाइल्ड की सबसे फेमस कृतियों में से एक है। इस क्लासिक टाइमलेस कहानी को एक सदी से भी अधिक समय से सभी उम्र के रीडर्स द्वारा चेरिश किया जाता है। तो ये कहानी है एक राजकुमार की मूर्ति के बारे में, जो कि कभी एक वास्तविक राजकुमार हुआ करता था, जो कि पूरी शानो शौकत के साथ एक भव्य जीवन जीता था। उसकी मृत्यु के बाद उसे उसके शहर में एक भव्य मूर्ति के रूप में अमर कर दिया गया। ये मूर्ति शीशे यानी लेड की बनी है, पर उसके ऊपर बढ़िया सोने की परत चढ़ी हुई है। मूर्ति की आंखें नीलम रत्न से जड़ी हुई हैं और उसकी तलवार की मूठ में चमकदार लाल रूबी जड़े हैं। ये मूर्ति शहर के ऊपरी भाग में स्थित है और वहां रहने वाले लोग इसकी काफी तारीफ करते हैं, क्योंकि वो बहुत खुश और एंजल जैसा दिखता है। पर अपनी इस भव्य उपस्थिति के बावजूद वो मूर्ति यानी कि द हैप्पी प्रिंस दुखी था। एक दिन एक अबाबील पक्षी उस शहर से गुजरते हुए उस मूर्ति के कंधे पर उतरा। मूर्ति से बातचीत के दौरान उसे हैप्पी प्रिंस के दुखों के बारे में पता चला। ये पक्षी अपने साथियों के साथ सर्दियों के लिए इजिप्ट माइग्रेट कर रहा था, पर वो उनके साथ गया नहीं, जानकर पीछे छूट गया, क्योंकि वो एक रीड पक्षी का इंतजार करने रुक गया था, जिसके लिए उसके मन में प्रेम उत्पन्न हो चुका था। हैप्पी प्रिंस ने अबाबील से बातचीत के दौरान कहा कि जिस ऊंचाई पर वो है, वहां से वो शहर के लोगों की पीड़ा और दुख दर्द देख पा रहा है, जिससे वो जीवित रहते हुए पूरी तरह से अनजान था। वो पक्षी से कहता है कि वो उन दुखियारों की मदद करना चाहता है और इस काम के लिए उससे मदद मांगता है। वो पक्षी पहले तो तैयार नहीं हुआ, पर प्रिंस के काफी रिक्वेस्ट करने पर वो मान गया और वो पूरी रात प्रिंस के कहे अनुसार काम करता रहा। प्रिंस ने उस पक्षी से कहा कि उस पर जड़े कीमती रत्न और सोना ले जाए और उन्हें वो शहर के गरीब और जरूरतमंद लोगों को दे दे। पक्षी ने वैसा ही किया। उसने जब लौटकर गरीब लोगों की मदद करने पर हुए अपने अनुभवों के बारे में प्रिंस को बताया, तो प्रिंस की आंखें भर आई। प्रिंस की भावना और त्याग देखकर वो पक्षी उसका मन ही मन सम्मान करने लगा और अपनी क्षमता से परे जाकर उसके मिशन में उसकी मदद करने लगा। इस तरह दोनों ने मिलकर जरूरतमंदों को खजाना बांट दिया। लेकिन जैसे ही मौसम ज्यादा सर्द हुआ, वो पक्षी उसकी चपेट में आकर मर गया। ठीक उसी समय हैप्पी प्रिंस के शीशे का दिल 2 टुकड़ों में क्रैक हो गया और वो भी मर गया। अगले दिन शहर के मेयर और पार्षदों ने वहां से गुजरते हुए उस हैप्पी प्रिंस की अब बदसूरत हो चुकी मूर्ति और उसके नीचे मृत पड़े उस पक्षी को देखा। वो ये तय करते हैं कि इस मूर्ति को पिघलाकर एक नई अपनी स्वयं की मूर्ति बनवाई जाए। उन्हें प्रिंस का वो शीशे का टूटा हुआ दिल बेकार मालूम पड़ता है, जिसे वो उस मृत पक्षी की बॉडी के साथ बेकार और अनावश्यक चीजों के ढेर पर फेंक देते हैं। लेकिन भगवान, जो ऊपर से ये सब देख रहे थे, वो एक एंजल को शहर की 2 सबसे कीमती चीजों को अपने पास लाने का निर्देश देते हैं। वे बोले कि अब से वो अबाबील पक्षी स्वर्ग के बगीचे में हमेशा गाता रहेगा और हैप्पी प्रिंस भगवान की स्वर्ण नगरी में रहते हुए उनकी स्तुति करेगा। अंत में भगवान ने प्रिंस और पक्षी दोनों को अपने निस्वार्थ कर्मों का उचित फल दिया और ये प्यारी सी कहानी खत्म हुई। ऐसे ही एक और फेमस कहानी के साथ जल्द लौटूंगी। तब तक कीप स्प्रेडिंग द जॉय ऑफ रीडिंग। बाय बाय।